गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बेटा आज असी जमात पंजवीं विषय गणित अध्याय 3 महत्तम समावर्तक तो कंटिन्यू करांगे। महत्तम समावर्तक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। बच्चों सब तो पहला अगर दित्तियां दो संख्यावां दा महत्तम समावर्तक कढना होवे तो इसनू आपस दे विच भाग करना है। भाग दे विच असीं की ध्यान देना है कि सब तो पहला छोटी संख्या साडी भाजक होवेगी अते वड्डी संख्या नूं असीं भाज वजों लेना है। हुण तुसीं देखो 48 नूं 60 48 एकम 48 क्योंकि अगर असी 48 दो ते गवावांगे तो वह 96 आ जाएगा जिहड़ा कि 60 तो वड्डा है वो असी नहीं ले सकते। ठीक है हुण बेटा इंच तां दोनों नूं असी घटाओ करनी है। 0 चों 10 नहीं जाता, इसने दहाई तो एक हासिल ले लिया, एक दहाई यानी कि इत्थे आ गए 10 10 दे विचों हट गए 2, इत्थे रह गए 5 दहाइयां, 5 दहाइयां दे विचों 4 दहाइयां गईयां 1। ठीक है बेटा जे तो तुहाडा बाकी 0 आंदा है तो जिहड़ा आ भाजक होएगा साडा यही साडा महत्तम समावर्तक है। लेकिन जे साडा बाकी 0 नहीं आंदा तो ये वाला बाकी साडा हुण नवा भाजक बन जाएगा तो पुराने वाला भाजक साडा भाज बन जाएगा। ठीक है बेटा यानी कि जिहड़ा पुराना भाजक 48 सी वो हुण साडा भाज बन गया। तो फिर उसी तरह नाल भाग करनी शुरू करो। 12 की पहाड़ी ते 48 कदों आंदा है? 12 चौका 48। ठीक है हुण देखो बेटा बाकी साडे कोल 0 आ गया 0। इट मीन साडा सवाल खत्म ते जिहड़ा भाजक होएगा वही साडा महत्तम समावर्तक होवेगा। ठीक है इसी तरह अगर तीन संख्यावां दा महत्तम समावर्तक निकालना होवे तो तुसी दित्ती कोई भी दो संख्यावां दोनों सब तो पहला भाग कर सकते हो। ठीक है दो संख्यावां नूं आपस दे विच भाग करन तो बाद जिहड़ा भाजक सानू प्राप्त होवेगा वो साडा महत्तम समावर्तक होवेगा। ठीक है और वो महत्तम समावर्तक नूं असीं तीजी संख्या दे नाल दोबारा तो भाग करांगे। ठीक है बेटा जो प्रोसीजर असीं इत्थे कीता है वही असीं तीन संख्यावां लई भी दोहराना है। देखो बेटा तीन रकमां दे केस दे विच असीं किसी भी दो संख्यावां नूं सब तो पहला आपस दे विच भाग कर लेना है। ठीक है 45 ले लिया एज ए भाजक ते 90 हो गया साडा भाज। इन्हें दोनों आपस दे विच भाग करो। 45 दे पहाड़े ते 90 कदों आंदा है? 45 दूना 90। इन्हें दोनों आपस दे विच घटाओ करके अपना कितना आ गया 0 मतलब बाकी साडा 0 आ गया। इसका मतलब है आ वाला भाजक साडा की है बेटा महत्तम समावर्तक। ठीक है हुण इस महत्तम समावर्तक नूं असीं एज अ भाजक वरतना है ते तीजी संख्या जिहड़ी होएगी 105 वो साडी भाज बन जाएगी। क्यों क्योंकि ये संख्या वड्डी है तां करके। ठीक है बेटा 105 नूं असीं किस दे नाल भाग करना है 45 दे नाल। ते चलो देखो बेटा इन्हों आपस दे विच घटाओ करो। 5 दे विचों 0 गई 5, 10 दे विचों 9 गए 1। हुण साडा बाकी 0 नहीं आया इसलिए ये वाला बाकी साडा हुण भाजक बन जाएगा अते पुराना भाजक 5। ठीक है बेटा 15 दिया 45 की आया बाकी 0। इसका मतलब है कि 15 साडा की हो गया महत्तम समावर्तक। ठीक है बेटा इसी तरह दो या तीन संख्यावां नूं भाग विधि राही असीं महत्तम समावर्तक निकाल सकते हां। बेटा महत्तम समावर्तक कढण तो बाद हुण असीं अगे वधदे हां ते गल करदे हां लघुत्तम समावर्ते दी। लघुत्तम समावर्ते नूं इंग्लिश दे विच लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा नाम तो ही पता लग रहा है कि लीस्ट यानी सब तो छोटा, कॉमन मतलब साझा, मल्टीपल मतलब गुणज यानी सब तो छोटा साझा गुणज। एलसीएम कड्ढण दे बेटा साडे कोल तीन मैथड्स हुंदे हन। सब तो पहला गुणज विधि, दूसरी अपाज गुणनखंड विधि, तीसरा भाग विधि। ते चलो शुरुआत करते हैं गुणज विधि तो कुछ उदाहरणों दे नाल। उदाहरण देखो 4 8 ਅਤੇ 12 ਦਾ गुणज विधि राही असीं लघुत्तम समावर्त्य कढना है। चलो शुरू करते हैं 4 ते सब तो पहला असीं गुणज लिखांगे। गुणज मतलब पहाड़ा ते चलो लिखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 5 20 सो ऑन अप टू। ठीक है बेटा
अगली रकम देखो किहड़ी है, अगली संख्या 8। तो चलो 8 के मल्टीपल्स लिखने शुरू करिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, सो ऑन अप टू। नेक्स्ट देखो 12। बेटा 12 का मल्टीपल्स लिखो, यानी 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजी 60, सो ऑन अप टू इनफिनिटी। ठीक है बेटा। हुण देखो गुणज विधि सानू की कहती है कि अगर असीं लघुत्तम समावर्तक कढना होवे तो सब तो छोटा सांझा गुणज देखना है। तो चलो देखिए इन्हां तीनों दे विचों सब तो पहला सांझे गुणज किहड़े-किहड़े हन। ठीक है, सांझे गुणज 4 नहीं है। 8 बेटा इन्हां दोनों दे विच तां आ रहा है बट इहदे विच नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सांझा नहीं है। अगला 12, 12 बेटा इत्थे आ रहा है लेकिन 8 के पहाड़े दे विच नहीं आ रहा, इसका मतलब असी 12 भी नहीं कंसीडर करना। नैक्सट देखो 16, 16 बेटा ई वाले पहाड़े विच तो आ रहा है, 8 के पहाड़े विच भी है लेकिन 12 के पहाड़े विच नहीं है, इसका मतलब ये भी साडा सांझा गुणज नहीं है। आगे देखो 20, 20 बेटा ये विच तो आ रहा है लेकिन 8 ते 12 के पहाड़े विच नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 बेटा 5 संख्यावां तक तो कोई भी सांझा गुणज नहीं आया, इसका मतलब है कि सानू पहाड़ा अगे होर लिखना पड़ेगा। तो चलो अगे लिखते हाँ 5 चौका 20, 6 चौका 24, ठीक है, अगे 7 चौका 28, सो ऑन अप टू। ठीक है, अगे देखो 24, 24 होर किसी पहाड़े दे विच आ रहा है 24, हाँ जी बेटा 8 के पहाड़े विच भी 24 आ रहा है, 12 के पहाड़े विच भी 24 आ रहा है, इसका मतलब कि 24 इत्थे भी है, 8 के पहाड़े विच भी है ते 12 के पहाड़े विच भी है। ठीक है, 24 जिहड़ा है ये साडा सब तो छोटा सांझा गुणज है, यही साडा लघुत्तम समावर्त्य है। बच्चे जदों भी असीं गुणज विधि राही लघुत्तम समावर्त्य कढना है तो सब तो पहला उन्हां दे मल्टीपल्स लिखने हैं ते इसे तरह दे नाल असीं कॉमन सब तो छोटा सांझा गुणज निकालना है, वही साडा लघुत्तम समावर्तक होएगा। ठीक है बेटा, हुण वारी है पैस पेस्ट एमसीक्यूज दी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ। 70 तो 80 तक किहड़ियां अभाज्य संख्यावां हन? अभाज्य संख्यावां वो संख्यावां हन जिस ते केवल सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंदे हन, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, संख्या आप अते 1। तो चलो देखते हाँ किहड़ी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दे विच सानू तीन संख्यावां दित्तियां होईयां हन 71, 72, 73। ठीक है, 72 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इससे दो तो वध फैक्टर्स बन रहे हैं, 8 नाम 72 भी बन रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है 71, 75 ते 79। बेटा 75 फिर देखो 15 5 75, दो तो वध फैक्टर्स है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 71 ते 80, 80 बेटा 20 चौका 80, ये भी ऑप्शन गलत है। अगली देखो 71 73 79, बेटा तीनों संख्यावां ऐसी संख्यावां हैं जिन्हां दे सिर्फ दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, एक अते नंबर यह संख्या आप, इसका मतलब ये साडी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है 26 और 39 का एलसीएम निकालना है बेटा, यानी कि सब तो छोटा सांझा गुणज। तो चलो असीं इहदा पहाड़ा शुरू करांगे। 26 दूना 52, 26 तिया 78, इसी तरह 39 के पहाड़े ते 39 दूना 78, तो इन्हां दा सांझा गुणज किहड़ा होया 78। नैक्सट है फैक्टर ट्री दिता होया बेटा, असीं देखना है कि 65 यानी कि 65 किहड़े-किहड़े दो संख्यावां नूं आपस दे विच गुणा करन ते सानूं प्राप्त होवेगा। पहली संख्या है 5 तो दूजी संख्या देखो 5 5 25, नहीं आपां नूं तो 65 चाहिदा है, 65 नूं 5 नाल गुणा करांगे तो 65 नहीं हो सकदा, 12 नूं 12 5 60 13। ठीक है बेटा 13 5 65, इसका मतलब साडी राइट ऑप्शन किहड़ी है, ये ऑप्शन साडी राइट ऑप्शन है। बेटा हुण तुहाडा होमवर्क है कि तुसीं ये सारे मैथड्स नूं चंगी तरह रिवाइज करना है। थैंक यू।